हाँ, उनको सस्पेंड कर दिया इसी वजह। कुछ गलती उनकी रही होगी तभी सस्पेंड हुए हैं। तो झूठे हो गए ना सब, तो भाई वो तो झूठे निकल गए ना सब। वो गलती तो वो कर ही नहीं सकते, वो तो भाई पठान थे। तीन तीन पुलिस वाले थे बिना वर्दी के आके, हमारे गांव के ही थे लड़के, उन्हें ज़बरदस्ती उन्हें उठा लिया। ये तीन लोगों की वजह से पूरा गांव परेशान हो रहा है हमारा। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तीन लोग हैं, उनको जेल चले गए, बात खत्म। ये गांव पुलिस वाले पड़े हैं यहाँ पे आके। नमस्कार, मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम मेरठ ज़िले के सठला गांव में मौजूद हैं। कल आपने देखा होगा एक वीडियो सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से वायरल हुआ था कि एक पुलिसकर्मी को कुछ लोग मिलकर के मार रहे हैं, नंगर अवस्था में उसको मारा जा रहा है और दिखाई दे रहा है कि वो जो पुलिसकर्मी था वो हाथ जोड़ते हुए भी दिखाई दे रहा है। वो घटना बताई जा रही है यहाँ से 100 मीटर दूर जो ट्रक खड़ा है, इससे आगे एक सीएससी सेंटर है, वहीं की वो घटना है कि पुलिस एक तहकीकात के लिए या किसी को उठाने के लिए कहा जाता है कि हम तहकीकात के लिए थाने लेके जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आती है। तो उसके बाद उन पे पुलिस वालों पे आरोप लगाया जाता है कि ये नकली पुलिस वाले हैं, गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं है। आखिर ये सब होने के बाद वीडियो वायरल होती है और फिर शासन प्रशासन मेरठ का जागता है और उससे जो घटना हुई थी उससे 100 मीटर दूर भी ही अभी इस खेत में हम एक मौजूद हैं। इस खेत में आप ये देखिएगा, ये एक भूमि पूजन की आपको दिखाई देगा, भूमि पूजन किया गया है। आखिर प्रशासन शासन प्रशासन कहीं का हो, उत्तर प्रदेश का हो या अलग अलग प्रदेशों का हो या दिल्ली का हो, कहीं का भी शासन प्रशासन हो, आखिर कोई भी घटना अप्रिय घटना होने के बाद ये आखिर क्यों जागता है। जैसे हमने पीछे देखा था, संभल में देखा था कि एक बड़ी घटना, एक बड़ा हादसा, एक बड़ा हिंसा होने के बाद शासन प्रशासन जागता है और उसके बाद वहाँ पे एक पुलिस चौकी की स्थापना की जाती है। क्या आखिर उसी तर्ज पे कि ये घटना होने के बाद एक पुलिस वाले के साथ इतनी बर्बरता करने के बाद एक ये चौकी की स्थापना की गई है। और क्या एक जैसे योगी बाबा का कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर, क्या ऐसा ही योगी बाबा का लॉ एंड ऑर्डर है जो शासन प्रशासन पे भी सवाल उठाता है। योगी बाबा की सरकार पे भी हम सवाल उठाते हैं कि आखिर ये कैसा शासन प्रशासन है जहां एक पुलिस वाले पे इतनी बर्बरता से मारा जाता है, उसके बाद शासन प्रशासन जागता है। हम यहाँ के एसपी साहब की बाद में कार्रवाई करते हैं कि दोनों पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया जाता है और एक जो चौकी इंचार्ज हैं उनका ट्रांसफ़र भी कर दिया जाता है। और इस गांव की अगर भौगोलिक स्थिति की मैं बात करूं तो ये मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, बहुमूल्य गांव है। और कहा जाता है कि इस गांव में बारूद एक बड़े पैमाने पे बनाई जाती है कि दिवाली या हिंदू त्यौहार आते हैं जहां पटाखे वगैरह जिस त्योहारों पे यूज किए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा मेरठ या यूपी की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा बारूद इसी गाँव से आ जाए। जब ये घटना हुई उसके बाद शासन प्रशासन जागा और एक कार्रवाई तुर्तापुर्ति में की कि यहाँ के 11 हिस्ट्री शूटरों का नाम सामने आया जिन पे दोबारा से जांच यहाँ के शासन प्रशासन ने बैठा दी है। आखिर सवाल ये वहीं उठता है कि आखिर हर बार शासन प्रशासन किसी अप्रिय घटना का ही इंतज़ार क्यों करता है कि कोई बड़ी घटना हो उसके बाद इस प्रकार की चौकी। क्या अभी ये दूसरा बाब आखिर क्या है दूसरी घटना जैसे संभल में जाके ये देखिएगा निशानदेही करके शासन प्रशासन ने यहाँ चौकी की नींव खोद दिए एक से खेत में तुर्तापुर्ति से निशान दे। आखिर शासन प्रशासन इतनी बड़ी अप्रिय घटना होने के बाद ही क्यों जागता है, इस पर भी बात करेंगे। और यहाँ के कुछ लोगों से भी मैं आपको बताऊँगा, बात करके बताऊँगा कि आखिर उस दिन का मामला क्या था, क्या ये घटना थी। तो इसी पे बात करने के लिए आज इस गांव में आए हैं। क्या नाम होगा भाई? काशान। हसन भाई, जो 23 तारीख को घटना हुई इसमें क्या सुना है आपने? क्या 23 तारीख में जो भाई घटना हुई है वो पुलिस वाले थे, तीन तीन पुलिस वाले थे बिना वर्दी के आके, हमारे गांव के ही थे लड़के, उन्हें ज़बरदस्ती उन्हें उठा लिया। मतलब बिना वर्दी के थे और उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे। भाई उन्हें पता नहीं था कौन है कि पुलिस वाले हैं कि कौन है। इसी में नरमा नरी में उनमें लड़ाई होगी उनके आपस में, ऐसे ही। और कुछ ज़्यादा सीन तो हुआ नहीं, वैसे ही हुआ। जैसे अब जगह जगह गाँव में आपने देखा होगा पुलिस की बटालियन या पीएससी की बटालियन भी यहाँ पड़ी हुई है, गाँव में घरों में भी जा जाके चेकिंग कर रहा है, तो आम पब्लिक को कितनी परेशानी है? आम पब्लिक को तो बहुत परेशानी हो रही है। मतलब सर, जो ये तीन लोगों की वजह से पूरा गांव परेशान हो रहा है हमारा। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तीन लोग हैं, उनको जेल चले गए, बात खत्म। ये गांव पुलिस वाले पड़े हैं यहाँ पे आके,
दिक्कत हो रही है बहुत गांव वालों को। नहीं, यह कहा जा रहा है कि बारूद का बहुत बड़े पैमाने पे काम होता है। नहीं ऐसा तो सर कुछ भी नहीं, बारूद वगैरह का तो कुछ भी सीन नहीं यहाँ पे। बस यही लड़का हुआ, यही हुआ था सीन जो हुआ था 23 तारीख को, बस वही है। और एक अभी जो प्रशासन है उसने एक लिस्ट निकाली है 11 हिस्ट्री शूटर की कि इस गांव में 11 हिस्ट्री शूटर हैं, उन पर दोबारा से जांच बढ़ाई जाए। नहीं उस बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं। गांव में ऐसा कुछ है? नहीं। जो बारूद का कहा जाता है कि दिवाली त्योहारों पे तो पटाखे बनाए जाते हैं, उसका जो बारूद बनाया जाता है सबसे ज़्यादा इसी गांव में। नहीं सब बंद करा दिया पुलिस ने, सब जो भी केस है सारे बंद करा दिए। बारूद का भी, गौ कसी का भी, अब कुछ नहीं होता गांव में, तो बिल्कुल क्लीन है मामला, कोई कुछ नहीं करता अब। जिन 3 लोगों पे ये आरोप हैं, जिन 3 लोग जिस व्यक्ति को पुलिस उठाने के लिए आई थी, क्या लगता था, बातचीत आप पहले मिले भी होंगे, तो क्या लगता है वो इस प्रकार के व्यक्ति हैं? नहीं उनका फार्म है यहाँ पे, काम करते हैं वो, अपने ठे पे बैठे थे, कोई ऐसा सीन तो नहीं है। उनका मुर्गी फार्म है यहाँ पे बैठे थे, यहाँ से उठाने आए थे उनको बिना वर्दी के। तो ये जो हुआ तो उसी नाम से गांव का भी एक नाम खराब हुआ है, पुलिस वालों के साथ ऐसा होता है, तो अब कैसा दिखता है? अभी तो सर यही मामला है, बस देखो। चौकी जो बन रही है ये, इस पे कैसे देखते हैं कि चौकी से कोई लगाम लगेगी इन चीज़ों में? हाँ देखो अब होता है, जो भी होगा, जो भी क्राइम वगैरह होगा अब कम हो जाएगा थोड़ा बहुत, जो भी है इससे फ़ायदा होगा हमें कोई नुकसान थोड़ी है इससे, हमें तो फ़ायदा ही है। एक सवाल ये उठता है कि शासन प्रशासन हमेशा ऐसी घटना होने के बाद ही क्यों जागता है? इस सीन की वजह से हो गया ना 23 तारीख को जो कांड हुआ है, इसकी वजह से, कि पुलिस वालों की वजह से हुआ है ना ये। अच्छा, ये चौकी इस कांड के कारण बन रही है, नहीं तो ये चौकी अभी बनना नहीं था, नहीं। पहले से बात है। नहीं इसकी वजह से ही हुआ है यहाँ। इसी की वजह से चौकी बनाई जा रही है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूंगा। आप लोग थे 23 तारीख को, कैसे देखते, क्या लगता है कि वो व्यक्ति इन चीज़ों में, जैसे उनके पे कैसी का, ये हम तो थे नहीं यहाँ पे। उनसे आप पहले तो मिले होंगे ना, जिन लोगों पे आरोप लगाया, कहा जा रहा है कि वो गो कसी करते थे, इस आरोप में उनको उठाने के लिए आए। ना जी हम रहते ही नहीं हैं। आपको क्या लगता है? वो तो अपने फार्म पे बैठे थे, गौ कसी कौन कर रहा था? नहीं, प्रशासन और कुछ मीडिया चैनल दिखा रहे हैं कि पुलिस बता रही है कि अपनी जांच में कि वो गो कसी के आरोप थे उनके ऊपर, इस तो झूठे हो गए ना सब, तो भाई- वो तो झूठे निकल गए ना सब। गो कसी तो वो कर ही नहीं सकते, वो तो भाई पठान थे। बताओ, ये आगे फार्म है उनका, मेन रोड पे वो बैठे हैं, यही हुई है जो भी झड़प हुई है पुलिस की और गुलाब भाई की, जो भी थे 3 भाई थे हमारे गांव के ही और पठान थे तीनों। और गौ कसी का तो मामला कहीं से कहीं तक भी नहीं हमारे गांव के अंदर, जो था पहले होगा कभी, हमारे पैदा होने से ही पहले, अब बंद हो गया, सब प्रशासन ने बंद करवा दिया। प्रशासन ने अब 11 हिस्ट्री शूटरों के नाम निकाले हैं, कह रहे कि इन पर फिर से जांच होगी। क्या अब भी वो हिस्ट्री शूटर हैं या पहले थे? नहीं जी, इस मामले में मुझे जानकारी नहीं है, और ना ही जो वो हिस्ट्री चीटर थे वो सारे अब चले गए, पुलिस सबके घर गई है, उनके मतलब पूरी डिटेल लेके हर घर वालों के घर गए पुलिस, मतलब घर घर जाके पुलिस सबकी डिटेल ली है, क्या काम करते हैं क्या नहीं करते हैं, कौन सी बाइक है, फैमिली का नाम, बच्चों का नाम, सब पूछ के। और वो जितने भी हिस्ट्री चीटर सब बाहर हैं, वो एक भी यहाँ पे नहीं है, सारे काम करने लगे यहाँ पे, सारे काम धंधे पे। धंधे पे। हाँ काम धंधे पे हैं, कोई और और भाई रही गो कसी की गांव में बात, रहते ही नहीं हम। गो कसी का उनसे कोई मतलब नहीं था, वे थे पठान, और गो कसी करते हैं कुरेशी हमारे गांव के करते थे। जो हिस्ट्री चीटर का नाम बता रहे हो आप, उनके घर पुलिस गई है, सारे वे काम कर रहे हैं, कोई कपड़ा कर रहा है, कोई बाहर चला गया है। और ये तो गो कसी का तो कोई मतलब ही नहीं है उनसे, ये तो पठान है, पठान नहीं करते गो कसी का काम। ये अपने ठे पे बैठे थे फार्म पे, पुलिस वाले आए विदाउट वर्दी के आए थे भाई। अब मैं तो आपको जानते नहीं, आप बिना वर्दी के आओगे, अब कौन हो, पुलिस हो, बदमाश हो, पिस्टल ले रखी थी, देसी पिस्टल था। और वैसे भी एक तो वो होता है पुलिस वालों का, वो अलग देसी पिस्टल था। अब बदतमीजी करने लगे, ये कुछ यही सीन हुआ बस। हाँ उनको सस्पेंड कर दिया इसी वजह, कुछ गलती उनकी रही होगी तभी सस्पेंड हुए हैं। अभी हम उसी घटना स्थल पे मौजूद हैं जहां अभी मैंने आपको दिखाया था, यहाँ से 100 मीटर दूर एक चौकी बन रही है। अभी उसी घटना स्थल पे मौजूद हैं जो 23 तारीख को इस रोड के उस साइड पुलिसकर्मी को जिस प्रकार से नग्न अवस्था में करके मारा गया था। कहा जा रहा है जो आरोपी हैं, 3 आरोपी हैं, उनमें से कादिर का ये मुर्गी फार्म है जो अब ताला लगा हुआ है। इस मुर्गी फार्म पे आप देख सकते हैं कि ये ताला लगा हुआ है। कहा जा रहा है कि जब पुलिस दबिश करने आई तो पुलिस वालों को उनको पकड़ करके कादिर और कादिर के साथ दो आरोपी और मुख्य तौर पे थे, वो इसी कैफ़े पे यहाँ बैठे हुए थे। जैसे ही दबिश करने के लिए पुलिस आई, एक तरफ कहा जा रहा है कि पुलिस वो सिविल में थी, बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी लेके आई थी, इसलिए पहचान नहीं पा रहे थे कि आखिर पुलिस वाले हैं या कोई और है। और जो कहा जा रहा है कि पुलिस वाले के
साथ में जो पिस्टल थी वो देसी पिस्टल थी, न कि जो सरकारी पिस्टल होती है वो होती है। अब तीनों आरोपियों के अंदर होने के कारण इस फार्म पे भी अब प्रॉपर तौर पे ताला लग गया है। ये आगे अब जांच का मामला है कि आखिर वो पुलिस वाले सिविल वर्दी में आकर के बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी में आकर के आखिर किस मंशा से आए थे। उसी मंशा को लेकर के कहीं ना कहीं एसपी यहाँ के प्रशासन को गलत लगा तो उनको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन आखिर में फिर से सवाल यही उठता है कि ये सब अप्रिय घटना होने के बाद ही ये सब क्यों होता है? क्या ये चौकी का निर्माण संभल की तर्ज पे, क्या इस गांव को, सटला गांव को दूसरा संभल बनाने की तैयारी अब शासन प्रशासन के द्वारा की जा रही है? और इस पे आप लोग क्या कहेंगे, वो भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की क्या राय है, ये भी आप ज़रूर बताइएगा। और आखिर शासन प्रशासन एक ऐसी घटना होने के बाद ही क्यों जागता है? इस खबर पे आप क्या कहेंगे? आप अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा।